इस वीडियो में वाणिज्य गणित भाग 3 में प्रतिशतता के अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी वस्तु का आकलन, किसी भी चीज़ का आकलन हम 100 पर करते हैं, यानी कि 100 में उसका कितना भाग है वो उसका प्रतिशत कहलाएगा। जैसे बहुत आसान तरीका है कि वह राशि ज्ञात कीजिए। पहला ही क्वेश्चन है, 7th C एक्सरसाइज है हमारी, कि वह राशि ज्ञात कीजिएगा 35% 280 है। मान लेते हैं, दो तरीके से मैं इसको बताऊंगा आपको और आप समझ जाएंगे कि करना क्या है हमें। पहले का पहला पार्ट है, माना वह राशि x है, x का 35% बराबर दिया है 280। का मतलब गुणा होता है x गुणा 35% की जगह हम करते हैं 35/100 बराबर 280। x बराबर 280 गुणा, चूँकि 100 का यहाँ भाग हो रहा है, इधर जाकर गुणा हो जाएगी, बटे 35 का भाग हो जाएगा। इसे काट लेते हैं, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 5 अट्ठे 40, x बराबर 800 रुपये। एक तरीका तो ये है कि हम x मान के इस सवाल को पूरा कर दें। दूसरे तरीके में क्या करेंगे, हम 100 ही मान लें कि 100 का 35% निकालना है, 100 का 35%, 100 का 35% मतलब 100 गुणा 35/100, 100 से 100 खत्म, 35 आ गया। इसका मतलब अब हमने एक नियम का प्रयोग करा था, उसका अनुपात का प्रयोग करा था, उससे कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। यदि 35 है तब संख्या क्या है हमारी, 100। 1 है तब संख्या होगी 100/35। और यदि 280 है तब संख्या क्या होगी, 100/35 गुणा 280। 35 से कट जाएगा 8 बार और हमारा 800 रुपये आ जाएगा। दोनों विधि से ये वाली विधि ज़्यादा आसान पड़ती है, जिसमें हम मान लेते हैं x और सारे सवाल इससे हो भी जाते हैं। जैसे इसी का ही बताएं हम कि सेकंड पार्ट है कि किसी संख्या का 3/5% 90 है। माना संख्या x है, x का 3/5% बराबर 90 है। क्या आएगा, x गुणा 3/5/100 बराबर 90, या x बराबर 90 गुणा 100 गुणा 5/3 से ये कट जाएगा 30 बार, 3 पंजे 15, x बराबर 15, 3 जीरो आ जाएंगी, वह संख्या 15,000 है। इस प्रकार से हम सवालों को कर सकते हैं। दूसरा सवाल है इसी क्रम में, क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहा है किसी राशि का 5% 600 है, 600 रुपये के 15% के बराबर है, वह राशि ज्ञात करो। मान लो, माना वह राशि x है, तो x का 5% बराबर है 600 का 15%। सरल कर लो, x गुणा 5/100 बराबर 600 गुणा 15/100, 100 से ये ख़त्म हो जाएगा। x बराबर 600 गुणा 15/5, 5 दिया 15, x इक्वल टू 3 छंग 1800, वह संख्या 1800 है होगी। क्वेश्चन नंबर 4, तीसरा आप स्वयं देख लेना। ये कह रहा है खड़िया में 40% कैल्शियम, 40% कैल्शियम
कैल्शियम, 12% कार्बन, 48% ऑक्सीजन, 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ज्ञात करनी है। अब देखो इन तीनों को जोड़ते हैं, जोड़ने पे क्या आएगा, 80 आएगा, 100 आएगा इसका पूरा, ठीक है। अब यहाँ से हम सवाल करने का आसान तरीका, 1 किलोग्राम खड़िया में बताना है, 1 केजी खड़िया में तीनों की अलग अलग मात्रा बतानी है। मात्रा ये ज्ञात करनी है, आसान तरीका। हम क्या करते हैं, यानी 1 किलोग्राम लो 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का 40%, ये क्या होगा, कैल्शियम, यानी कि 1000 गुणा 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 400 ग्राम। 1000 का 12%, ये क्या हो गया, कार्बन, 1000 गुणा 12/100, 2 जीरो खत्म, यानी कि 120 ग्राम। और तीसरा है हमारा ऑक्सीजन, तो 1000 का 48%, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन, तो 1000 गुणा 48/100, 2 जीरो खत्म, क्या बचा, 480 ग्राम। क्या क्या आया हमारा, ये आया कैल्शियम 400 ग्राम, और कार्बन 120 ग्राम, और ऑक्सीजन 480 ग्राम। इस प्रकार से हम सवालों को, प्रतिशत वालों को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल और करते हैं, आपको स्पष्ट हो जाएगा हमें करना क्या है। 8 सवाल हैं, कुछ सवाल मैं बताऊंगा, कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए रह जाएंगे, एग्जाम्पल भी कर लेना इसके सारे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 1200 है, कुल जनसंख्या कितनी है, 1200, 40% पुरुष, 30% स्त्रियां हैं, शेष बच्चे हैं। पुरुष कितने हैं, पुरुष कितने हैं, पुरुष हैं 40%, स्त्री हैं 30%, शेष बच्चे हैं। अब बच्चे कितने हुए, सबसे पहले बच्चे निकालेंगे, इन सब का जोड़ कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो मान लिया ये बच्चे x हैं, तो 40 + 30 + x बराबर कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। x बराबर हो जाएगा 100 - 70, यानी कि 30%। बच्चे कितने हैं, 30%। अब अगर तीनों की अलग अलग संख्या बतानी है, कुल संख्या हमारी, पुरुष कितने हो जाएंगे, हमारे पुरुष निकालते हैं पहले, 1200 का 40%, 1200 गुणा 40/100, 2 जीरो खत्म, 480 पुरुष हो जाएंगे। स्त्रियाँ 1200 का 30%, यानी ये 1200 गुणा 30/100, 2 जीरो खत्म, 360। और बच्चे भी हमारे कितने हैं, 30% ही हैं, इसका मतलब भी ये भी 360 आ जाएंगे। तो ये तो आगे पुरुष, ये आगे स्त्रियां, और ये आगे बच्चे। इस प्रकार से हम इनको निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर
7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक वार्षिक परीक्षा में गणित में कुल 24%, गणित में कुल 24%, अंग्रेजी में कुल 32% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि 12% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? यदि कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 760 हो तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे? गणित में कितने हुए? 42%। अंग्रेजी में 32%। अनुत्तीर्ण हुए, ये क्या हुए? अनुत्तीर्ण। यदि 12% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, दोनों में कितने हुए? 12%। और कुल उत्तीर्ण कितने हुए? ये तो अनुत्तीर्ण वाले हो गए। कुल उत्तीर्ण 760। तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे हमें ये बताना है। 42% गणित में अनुत्तीर्ण रहे, 32% अंग्रेजी में रहे और 12% दोनों में रहे। यदि हम इन सबका अब ये देख लेते हैं कि उत्तीर्ण कितने रहे, 100 में से घटा लेंगे। गणित में कितने उत्तीर्ण रहे? 100 माइनस 42, यानी कि यह आ जाएगा 58%। अंग्रेजी में कितने उत्तीर्ण रहे? 32%। 100 माइनस 32 तो ये गया 68%। और दोनों में कितने रहे? 12%, यानी 100 माइनस 12 इक्वल टू 88%। ये उत्तीर्ण रहे हमारे, और उत्तीर्ण टोटल हुए 760%। तब इस प्रकार के सवाल करने के लिए एक आसान तरीका ये है कि हमारे पास 2 समूह बन गए अनुत्तीर्ण वालों के, ये मैथ वाले, ये अंग्रेजी वाले। अब अंग्रेजी में कितने थे? दोनों में 12%। मैथ में कुल कितने हुए? 42। 12 तो यहाँ आ गए, यहाँ कितने बचे? 30। 42 माइनस 12, यहाँ 12 आ गए। इसमें अंग्रेजी में कितने रह गए? 32 माइनस 12, यानी कि 20 रह गए। कुल कितने अनुत्तीर्ण हुए? कुल अनुत्तीर्ण 30 प्लस 12 प्लस 20, ये आ जाएंगे 62%। यानी कि उत्तीर्ण कितने हुए? 100 माइनस 62, 38%। अब 38% पास हुए हमारे। अब टोटल कितने? 760। मान लेते हैं कि माना कुल छात्र x थे, x का 38% बराबर 760, x गुणा 38/100 बराबर 760, x बराबर 760/38 गुणा 100। 38 दूनी 76, 20 आ गया। x बराबर 2000 कुल छात्र थे जो बैठे, कुल छात्र।